बिरड़े स्टार्ट। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद का मसला उठाया। इस बार उन्होंने यह मसला ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में उठाते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और उनका संगठित तरीके से विरोध हो। निसंदेह उनका संकेत पाकिस्तान की ओर था, लेकिन कहीं न कहीं चीन भी उनके निशाने पर था। चीन को निशाने पर लेने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह न केवल पाकिस्तान का अनुचित बचाव करता है, बल्कि उसके यहाँ के आतंकी सरगनाओं की ढाल भी बनता है। यदि पाकिस्तान किस्म किस्म के आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा गढ़ है तो उसकी तरफदारी करने में सबके आगे रहने वाले देशों में चीन है। आखिर कौन भूल सकता है कि चीन किस तरह वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की पहल का विरोध करता रहा। इसी आतंकी संगठन के 2 सदस्य गत दिवस दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। पुलवामा हमले के पीछे भी इसी आतंकी संगठन का हाथ था और इसके पहले के अन्य आतंकी हमलों में भी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों को पोल पोस रहा है और चीन इसकी अनदेखी करने में लगा हुआ है। हालांकि इस सच से कश्मीरी नेता भी भली तरह परिचित हैं कि चीन किस तरह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए है और इसी कारण वह किस प्रकार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देने में लगा हुआ है। फिर भी वे उन नीतियों पर चलना पसंद कर रहे हैं जो इन दोनों देशों को रास आती है अथवा उनके एजेंडे के अनुरूप है। इन दिनों जिस गुपकार गठबंधन की चर्चा है वह और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक गठजोड़ है। इस गठजोड़ की मांगे कश्मीर में कलह पैदा करने वाली ही अधिक हैं। यह अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका गुपकार गठजोड़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि उसने यह स्पष्टीकरण देने में इतने दिनों क्यों खपा दिए। मात्र इस स्पष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके कुछ नेता वैसी ही बातें करने में लगे हुए हैं जैसी गुपकार गठजोड़ के नेता कर रहे हैं। यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाई जा रही आवाज़ को बल प्रदान करने वाला नहीं। हमारे राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ तभी अच्छे से सुनी जाएगी जब आतंकवाद के खिलाफ घरेलू मोर्चे पर एकजुटता दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये आपकी जो डिक्टेशन है ये आपके जैसे यूपी के लिए, बिहार के लिए, एनपीसीएल के, एसएससी के लिए, सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, जो बच्चा इसमें से जो डिक्टेशन लिखेगा ना, वो बच्चा कोई भी ऑल इंडिया का कहीं का भी स्किल टेस्ट हो
वो बच्चा कभी भी स्किल टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। ओके, इसको डिक्टेशन को लिखिए और डिक्टेशन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।